हेलो बच्चों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल विद्यार्थी वाला। मैं आपका सुकांतु सर। क्या हाल है बच्चों? सब कुछ बढ़िया। आज हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन की प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। एल्कीन मतलब CnH2n+2, मतलब जिसमें डबल बॉन्ड होता है उसको बोला जाता है एल्कीन। पहला फ्रॉम एल्काइन से पहले हम प्रिपेयर करेंगे। देखो, तो एल्काइन से जब प्रिपेयर करेंगे तब क्या मिलेगा? एल्काइन मतलब CnH2n-2। यहां से क्या बनाना है हमें? CnH2n, ये बनाना है। अब देखो, इसमें दो तरह की होता है। पहला है नंबर ए, लीनलार्स कैटालिस्ट। दूसरा है बाय बार्क रिडक्शन। लीनलार कैटालिस्ट क्या है? देखो बच्चों, जब कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, ये R डैश, इसके साथ आपको क्या करना है? हाइड्रोजन जोड़ना है। जब यहाँ से यहाँ तक जाओगे बच्चों, क्या करना है? आपको हाइड्रोजन जोड़ना है। 2 हाइड्रोजन जोड़ोगे तो E मिलेगा। तो 2 हाइड्रोजन जोड़ा हम लोगों ने, लेकिन इसके लिए कैटालिस्ट अलग अलग होगा। पैलेडियम के साथ अगर कार्बन होगा तो उसको लीनलार कैटालिस्ट बोला जाता है। तब क्या होगा बच्चों? एक हाइड्रोजन दोनों एक ही तरफ जुड़ेगा और हमें मिलेगा कैसा प्रोडक्ट? सिस प्रोडक्ट। देखो बच्चों, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ, तो यहाँ पे R, यहाँ पे R डैश, और ये एक हाइड्रोजन बच्चों, ये एक हाइड्रोजन, तो ये क्या है? सिस एल्कीन। मतलब हमें सिस प्रोडक्ट मिलता है। चलो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। कैसा? देखो, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3+H2। ठीक है बच्चों, तो फिर इसके साथ अगर पैलेडियम मेटल के प्रेजेंस में कार्बन, जब इस कार्बन के साथ जब इस हाइड्रोजन को इसके साथ ट्रीट करेंगे तो उसका होता है रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब इसमें एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, इसमें एक हाइड्रोजन, और क्या मिलेगा? देखो, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, और ये एक CH3, ये एक दूसरा CH3। ठीक है, इसका नाम क्या है? सिस ब्यूटुइन। ठीक है। अब ये होता है हमारा सिस एडिशन। अब ट्रांस एडिशन क्या है? देखो बच्चों, ट्रांस एडिशन सोडियम मेटल के साथ अगर लिक्विड एमोनिया यूज होगा तो उसको ट्रांस एडिशन कहा जाता है, और वो दैट इज बाय बार्क रिडक्शन। बार्क रिडक्शन में क्या होता है? यही अगर सेम रिएक्टेंट सेम है, लेकिन इसमें क्या है? कैटालिस्ट है अलग अलग बच्चों। अगर अलग अलग मतलब देखो, यहाँ पे कैटालिस्ट है सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड एमोनिया, तब क्या होगा? तब इस 2 हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन यहाँ पे घुसेगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे, तो फिर क्या मिलेगा? सॉरी, इसको कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक CH3, यहाँ पे एक CH3, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे, मतलब ये कैसा है? ट्रांसब्यूटीन। लेकिन ऊपर का जो है वो कैसा है? सिस ब्यूटीन। ठीक है, तो मतलब बार्क रिडक्शन में हमें ट्रांस प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन जो हमारा लीनलार कैटालिस्ट है उसमें हमें क्या मिलता है? सिस प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, इतना रब कर देता हूँ, इतना रब करके आता हूँ, फिर इसके बाद पढ़ेंगे फ्रॉम एल्किल हैलाइड। नंबर 2, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। अब देखो बच्चों,
एल्काइल हैलाइड से जब क्या करना है, अब एल्काइल हैलाइड से हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है एल्कीन। कैसे बनाएंगे देखो, एल्काइल हैलाइड मतलब ये हम एक नॉर्मल एल्काइल हैलाइड लेते हैं, इसके साथ क्या करना है, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है और एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्या ये दोनों अलग अलग है, क्या से और सेम है? यस, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों अलग अलग है। एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मतलब है जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को तुम एल्कोहल में डिसॉल्व करोगे तब उसको बोला जाता है एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन बच्चों एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को तुम क्या करोगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जब तुम पानी में डिसॉल्व करोगे तब उसको बोला जाता है एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका दूसरा नाम क्या है, बीटा एलिमिनेशन। अब बीटा एलिमिनेशन क्यों कहा जाता है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। सॉरी ये 2 है, 3 मत समझ लेना, ये 2 है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते। अब देखो हेलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उसको बोला जाता है अल्फा। हेलोजन इस कार्बन के साथ जुड़ा है मतलब ये कार्बन है अल्फा, ठीक है। और इसके साथ में जो कार्बन है उसको बोला जाता है बीटा। तो फिर क्या होगा बच्चों, पोटेशियम को प्यार किससे है, क्लोरीन से। पोटेशियम ने क्लोरीन से शादी कर लिया, क्या बन गया, पोटेशियम क्लोराइड। जब ये OH माइनस रहा, OH माइनस इसका बहुत दुख है, दुख इतना दुख क्यों दुख हुआ, क्योंकि इसके साथ में जो पोटेशियम था उसने तो क्लोरीन के साथ भाग गया। अब OH का दुख, ये बहुत दुखी था, ये दुखी OH माइनस H+ के साथ मिलके पानी बन गया। मतलब जैसे तुम्हें कोई छोड़ के जाएगा तो तुम क्या करोगे, रोने लगोगे ना, यही भी उसी तरह OH माइनस भी रोने लगा। रोने लगने का मतलब ये देखो इसका आंखों से पानी गिर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मतलब मजाक किया मैंने। तो ये बॉन्ड इधर आ जाएगा और क्या मिलेगा, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ओके, बहुत इजी है। लेकिन बच्चों इसमें दिक्कत कहाँ आता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत कहाँ आता है वो हमें देखना पड़ेगा। देखो अगर ये जो बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन 2 से ज़्यादा होगा तभी दिक्कत आने वाला है। कैसे, देखिए देखो जैसे ये हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखो बच्चों क्या है, ये एक अल्फ़ा, इसके बगल में ये भी बीटा, ये भी बीटा, और ये भी उसके बाद गामा, वो हमें चाहिए नहीं, वो उससे हमें कोई मतलब नहीं। अगर 2 से ज़्यादा मतलब 1 से ज़्यादा बीटा कार्बन हो तो जो प्रोडक्ट होगा उन प्रोडक्ट में से वही एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा जिस एल्कीन में सबसे ज़्यादा एल्काइल ग्रुप रहेगा। व्हाट डज इट मीन, देखो चलिए प्रोडक्ट लिखते उसके बाद समझा दें। द मेजर प्रोडक्ट विल बी दैट एल्कीन इन हु इज मेजर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप विल प्रेजेंट। अब देखो अब क्या देखना है, पोटेशियम का नज़र किस पर है, क्लोरीन पर है, ठीक है। क्लोरीन से शादी कर लिया पोटेशियम ने, करके खुश, क्लोरीन खुश, पोटेशियम भी खुश। अब देखो बेचारा OH माइनस, इसको बहुत दुख है। अब देखो ये OH माइनस इस बीटा कार्बन से भी H+ ले सकता है, मतलब इसके गोद में आके भी रो सकता है, इसका गोद में आके भी रो सकता है। व्हाट डज इट मीन, देखो ये OH माइनस इस H+ को लेगा, बीटा पोजीशन से H+ को लेता है, इसीलिए इसको बीटा एलिमिनेशन कहा जाता है। तो अलेक्जेंडर जेटसेप नाम के एक साइंटिस्ट था, उन्होंने एक रूल दिया था, उस रूल के हिसाब से मेजर प्रोडक्ट होगा। तब अब हम देखेंगे कौन सा मेजर प्रोडक्ट, कौन सा माइनर प्रोडक्ट। देखें OH माइनस अगर यहाँ से H+ लेता है तो ये बॉन्ड इधर जाएगा और क्या मिलेगा बच्चों, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ठीक है, ये मिल सकता है। लेकिन क्या
सिर्फ यही बीटा कार्बन है, इधर भी बीटा कार्बन है, इसका कोई गलती है नहीं है। तो इधर से भी तो H प्लस ले सकता है, ये OH माइनस इसके गोद में आके भी तो रो सकता है। मतलब ये H प्लस के साथ अगर OH माइनस चला जाएगा तो क्या बनेगा, H2 बन गया। और ये बॉन्ड कहाँ आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आने से डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो बच्चों क्या मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 CH3 और यहाँ पे एक प्लस लिखना है। अब देखो इसका नाम क्या है, ब्यूट-2-इन, इसका नाम ब्यूट-1-इन। अब इन दोनों प्रोडक्ट में से कौन सा मेजर कौन सा माइनर होगा, देखो ये भी एल्किन है, ये भी एल्किन है, लेकिन बच्चों क्या है, इसमें मिथाइल ग्रुप 2 है, इसमें मिथाइल ग्रुप 1 है। तो ये हो गया हमारा मेजर। जिसमें ज़्यादा मिथाइल ग्रुप होगा वो होगा मेजर, और जिसमें कम नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप होगा वो होगा माइनर। ठीक है, तो मतलब ये हमारा मेजर प्रोडक्ट और ये जो नीचे का है ये होगा हमारा माइनर प्रोडक्ट। आ रहा है समझ में, क्लियर है ना, बहुत मस्त। ठीक है, रब कर देते। ओके, अब देखो बच्चों क्या देखना है, ये अल्फा है, ये भी बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा, ये बीटा और ये भी बीटा। अब बच्चों एक चीज याद रखना, कभी भी CH3 ग्रुप को तोड़ के अगर बनाओगे तो वो प्रोडक्ट कभी मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा। हमें सिर्फ मेजर प्रोडक्ट लिखना है, माइनर प्रोडक्ट से हमें कोई मतलब नहीं। तो फिर मेजर प्रोडक्ट लिखेंगे तो क्या करना है, आपको उस बीटा कार्बन को कंसीडर करना है जिसमें हाइड्रोजन 2 हो। 3 हाइड्रोजन वाला बीटा कार्बन कभी कंसीडर मत करना। इसमें क्या है, 2 हाइड्रोजन वाला है तो इसको कंसीडर करते। देखो बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना, ये Cl माइनस K प्लस के साथ मिलके बनाएगा क्या, KCl बन गया। ओके, सो ये बीटा कार्बन से H प्लस जाने के बाद OH माइनस, अगर OH माइनस ने H प्लस के साथ आए H प्लस को लिया तो फिर H2 बन जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर क्या मिलेगा, CH3 C, यहाँ पे एक CH3, यहाँ पे एक CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड और CH, यहाँ पे CH3। ठीक है, दूसरा इसमें क्या प्रोडक्ट हो सकता है, देखो ये कंसीडर करना है। ये जब कंसीडर करोगे तो यहाँ से H प्लस चला जाएगा तो फिर क्या होगा बच्चों, देखो H प्लस जाने के बाद H प्लस OH माइनस के साथ H2 बनेगा तो KCl प्लस H2O, पहले की तरह मैंने पहले समझा दिया आपको। अब देखो ये बॉन्ड इधर आएगा तो क्या बनेगा बच्चों, CH डबल बॉन्ड C, CH3 CH3। तो फिर बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट क्या मिलेगा, देखो ये जो कार्बन है ये भी बीटा कार्बन, लेकिन इसमें देखो 1 2 3 4, इसको ऐसे लिख सकते हो। ऑलरेडी 4 कार्बन है, 4 बॉन्ड हो गए, मतलब हाइड्रोजन है नहीं। तो इसमें हाइड्रोजन है, इसको कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ से जब H प्लस चला जाएगा तो एक H प्लस जाने के बाद डबल बॉन्ड कहाँ फॉर्म होगा बच्चों, यहाँ पे। और क्या मिलेगा हमें, ये पे CH3 डबल बॉन्ड CH और ये CH3 प्लस KCl प्लस H2O। ठीक है, इतना रब कर दे, चलो रब कर दे। नंबर 3 बच्चों, नेक्स्ट क्या है, नंबर 3 फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। अब विसिनल डाइहैलाइड्स क्या है, जब भी कार्बन बगल वाले 2 कार्बन में 2 हेलोजन होगा तब उसको विसिनल बोला जाएगा। लेकिन सेम कार्बन में 2 हेलोजन होगा तब उसको सेम कार्बन में 2 हेलोजन होगा तो उसको बोला जेमिनल, और ये है विसिनल। तो ये हमारा विसिनल डाइहैलाइड, ये हमारा विसिनल डाइहैलाइड। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस जिंक,
जिंक विसिनल डाइहैलाइड के प्रेजेंस में जब जिंक इसके साथ रिएक्ट करेगा तब क्या होगा बच्चों, ये जिंक 2 Br लेके ZnBr हो जाएगा, ये ZnBr, और ये बॉन्ड यहाँ पे आके यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तो फिर यहाँ पे अगर जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो बच्चों क्या होगा, देखो सेम एक डबल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पे, और जिंक ZnBr के साथ मिलके ZnBr2 बनाएगा। यहाँ पे भी सेम ZnBr2 बनाएगा, जिंक ब्रोमाइड, और क्या होगा CH3, ये CH3, ये डबल बॉन्ड, ये CH और ये CH3। तो इसका नाम क्या है, देखो बच्चों 1 2 3 4 ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटीन, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, और इसका नाम क्या है बच्चों, इथीन। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट है नंबर 4, फ्रॉम एल्कोहल बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड इज बेसिकली कॉल्ड डिहाइड्रेशन। फ्रॉम एल्कोहल मतलब एल्कोहल से हमें क्या करना है, OH को हटाना है। ये क्या है हमारा, इथानॉल। ठीक है, किसके प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में। इसको जब हीट करोगे बच्चों तब क्या होगा, देखो यहाँ से OH माइनस और H प्लस बन के H2O बन के निकाल जाएगा, और ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, और इसे कहा जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। इसको बोला जाता है एसिडिक डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब यहाँ से H2 को हटा के यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया, और हमने क्या बनाया, एल्कीन बनाया। इसका नाम क्या है बच्चों, इथीन। इसका नाम क्या है, इथानॉल। ठीक है, इसका एक मैकेनिज्म है, चलो इसका मैकेनिज्म समझते, उसके बाद दो चार इसका और एग्जांपल दूंगा। ओके, चलो इसका पहले इतना रैप करके इसका मैकेनिज्म समझ। देखो मैकेनिज्म क्या है, पहले स्टेप वन में क्या होगा बच्चों, स्टेप 1 में हमारा H2SO4, देखो ये H प्लस छोड़ेगा, 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक HSO4 माइनस प्लस H प्लस, एक H प्लस छोड़ा, तो ये H प्लस ने किसके साथ रिएक्ट किया, हमारा एल्कोहल के साथ। ये हमारा एल्कोहल के ऑक्सीजन के पास क्या होता है, 2 लोन पेयर्स, और ये लोन पेयर्स इस H प्लस मतलब एसिड को कैटालिस की तरह काम करेगा। यहाँ पे इसके साथ रिएक्ट करने के बाद ये अपना लोन पेयर्स इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, कर दिया। करने के बाद क्या होगा बच्चों, देखो ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये बन गया पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि इस ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर्स इसको डोनेट किया, उसके बाद ये ऑक्सीजन बन गया पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब देखो ये स्टेप 1 हो गया, फिर स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में देखो CH3 A। अब H2 एक अच्छा लिविंग ग्रुप मतलब H2 एक धोखेबाज है। धोखेबाज मतलब पहले कार्बन के साथ रिलेशनशिप में थे ऑक्सीजन, फिर अब देखो दूसरा कोई मिलते इसको छोड़ के चला जाएगा, मतलब समझ रहे हो। तो ये H2 एक अच्छा लिविंग ग्रुप मतलब मौका मिलते ही छोड़ देता है, तुम्हें तब तक यूज़ करेगा जब तक तुम्हारा ज़रूरत है, ज़रूरत खत्म बाय बाय टाटा, वैसा है।
तो ये बॉन्ड ये ऑक्सीजन जब लेगा तो इसको उसका जो लोन पेयर्स है उसको वापस मिल जाएगा। वापस मिलने के बाद देखो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज विल फॉर्म इन द कार्बन एटम एट दिस कार्बन एटम। सो व्हाट विल गेट, यहाँ से हमें मिलेगा ये कार्बन बन गया पॉजिटिवली चार्ज और ये H2O। ठीक है, ये हमारा स्टेप 2। फिर बच्चों स्टेप 3, स्टेप 3 में क्या होगा, देखो स्टेप 3 में ये स्टेप 3 में क्या होगा, देखो ये बॉन्ड इधर आ जाएगा और यहाँ से H+ निकल जाएगा। निकालने के बाद अब जब ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, कार्बन का वैलेंसी कितना होगा, 1 2 3 4, इसका 1 2 3 4, तो इसका भी 4 इसका भी 4। तो हमारा क्या है, जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था अब वो पॉजिटिव चार्ज नहीं रहा, क्योंकि जब कार्बोकेटन है तब ये क्या है, अनस्टेबल। इसको क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, इसीलिए ये H+ छोड़ेगा, H+ छोड़ के अपना स्टेबिलिटी बनाएगा। देखो इस कार्बन बहुत दुखी था, क्यों दुखी था, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं था। तो इस कार्बन को बुरा लगा, तो भाई उसने बोला भाई ले ले मेरा इलेक्ट्रॉन ले ले, रोना मत, ठीक है, मैं रोना मत, फिर मेरा इलेक्ट्रॉन ले ले। इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया और H+ छोड़ा। ये देखो H+ हम लोगों ने फिर छोड़ दिया, पहले हम लोगों ने यूज़ किया था यहाँ पे और यहाँ पे छोड़ा। इसका मतलब ये रिएक्शन में आता है और जाता है, मतलब कैटालिस्ट की तरह यूज़ कैटालिस्ट की तरह यूज़ होता है। मतलब तुम्हारा ज़िंदगी में ये आएगा फिर तुम्हारा ज़िंदगी से चला जाएगा, ठीक है, और तुम्हें कहीं से कहीं तक पहुंचा देगा। ओके, अंडरस्टूड। तो दिस इज आवर मैकेनिज्म, we'll discuss some examples regarding this. So कुछ एग्जाम्पल हम इसके बारे में एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। सो इसको इतना रब कर देता हूँ। ओके, चलो देखते। इसमें एक चीज याद रखना, इसमें भी वही प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा जिसमें ज़्यादा एल्काइल ग्रुप होगा। देखो ये भी बीटा कार्बन, ये भी बीटा, तो फिर क्या होगा बच्चों, तो हमें वो CH कंसीडर करना है, मतलब कार्बन कंसीडर करना है जिसमें 2 हाइड्रोजन हो। तो फिर कौन सा कार्बन है, ये इसमें 3 है, तो इसको तोड़ने के बाद ये तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा नहीं। तो यही इसीलिए हम लोगों ने क्या क्या वही कार्बन कंसीडर किया जिसमें 2 हाइड्रोजन हो। इसमें 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ से OH+ OH- और H+ बन गया पानी। ओके, ये बॉन्ड इधर आने के बाद डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो फिर CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। इसका नाम क्या है बच्चों, ब्यूट-2-ईन। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो ये, तो फिर यहाँ से क्या होगा, H2 बनेगा और ये डबल बॉन्ड बन जाएगा CH3 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 कार्बन CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH और CH3। ओके, प्लस H2O। सेम इधर भी, ये देखो ये बीटा कार्बन, यहाँ से OH- और H+ H2 बनेगा, तो ये बॉन्ड इधर आएगा, क्या बनेगा बच्चों, CH डबल बॉन्ड CH CH3। ओके, प्लस H2। तो फिर इसका नाम क्या है, देखो बच्चों, हाँ इसका नंबरिंग इस तरफ से होगा 1 2 3 4 5 2 3 4 सॉरी 1 2 3 1 2 3 4। क्यों इस तरफ से, क्यों, क्योंकि डबल वन इस तरफ से 2 नंबर पर आ रहा है। 1 2 सॉरी 1 2 3 4 3 4 3 4 4 3 1 3 4 4 ट्राई मिथाइल कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5, मतलब पेंटेन। इसका नाम क्या है, ब्यूटीन। इसका नाम क्या होगा, ये 1 2 3, मतलब 1 फिनाइल प्रोप 1 इन। ठीक है, ओके,
होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।